अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 3 मौज़ूआत के ऊपर और पहला मौज़ू है हमारा पाकिस्तान की ईरान के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, 100% वैसी की वैसी रहेगी। रोज़नामा दी न्यूज़ की बड़ी अहम खबर, ये खबर भी डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ तज्ज़िये शेयर हो रहे हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसी तरह हमारा दूसरा मौज़ू होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक और पाकिस्तान के माइंस और मिनरल्स। इसी तरह हम एक और मौजू पे बात करेंगे, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन हम अपने पहले मौजू से ही बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर द न्यूज़ में शाया हुई, लेकिन हम इसका उर्दू तर्जमा जो है वो आपके सामने मैं कुछ हिस्से रखूँगा और फिर इस हवाले से जो डिबेट एक सोशल मीडिया पर जनरेट हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले सिर्फ खबर पढ़ते हैं। ये खबर कहती है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के दरमियान व्हाइट हाउस में बुध को आला सतह पर मुलाकात के बाद मंजर आम पर आने वाली क्यास आराइयों के बावजूद ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ 100% वही है। एक बाखबर जरिए ने इस नुमाइंदे को बताया कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। नाम जाहिर न करने की शर्त पर बातचीत करते हुए जरिए ने बताया कि वो इस मुलाकात की तफसीलात से आगाह हैं जो व्हाइट हाउस में हुई। जब उनसे ये पूछा गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ईरान इसराइल तनाज़ा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है और क्या पाकिस्तान ईरान की हमायत उसी तरह जारी रखेगा जैसे पहले कर रहा था, तो जरिए ने मुख्तसरन लेकिन पुरजोर जवाब दिया, 100% वही। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की इस मुलाकात के बाद जहां अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की दिल खोल कर तारीफ की, वहीं पाकिस्तान के बाद हलकों बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों में मायूसी की लहर दौड़ गई। ये पेशरफ्त न सिर्फ नई दिल्ली में इज़्तिराब का बायस बनी बल्कि सोशल मीडिया पर पीटीआई के बानी चेयरमैन से कुर्बत रखने वाले एक रहनुमा जो फिल वक़्त मफरूर हैं, इन अफराद में शामिल थे जो साजिशी नज़रियात को फ़रोग़ दे रहे थे कि अमरीकी दबाव के तहत पाकिस्तान की ईरान इसराइल पॉलिसी में मुमकिन तब्दीली आ सकती है। ताहम जुमेरात को दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दरीना मौक़िफ़ दो टोक अल्फाज में पेश करके इन क्यास आराइयों को दफन कर दिया। अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, इसराइल के बारे में जो भी बातें पाकिस्तान हिस्टोरिकली कहता आ रहा है वो इसके अंदर रिपीट की गई हैं। ये तो खैर एक ख़बर की बात है और ख़बर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था और ख़बर यकीनन 100% दुरुस्त है, लेकिन इस हवाले से चंद गलत फहमियाँ सोशल मीडिया पे पाई जाती हैं। खबर आपके साथ शेयर कर दी, खबर के ऊपर कोई तज्जिया तबसरा नहीं, लेकिन जो गलत फहमियाँ सोशल मीडिया पर हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। बाज़ लोग, पहली बात तो ये है कि एक ख़बर जो है वो जब रिपोर्ट की जाती है तो एक आप जनरली देखते हैं कि ओवरऑल वो ख़बर में जो पॉइंट रिपोर्ट किया गया है क्या वो दुरुस्त नज़र आ रहा है, तो 100% दुरुस्त नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी इसराइल के हवाले से उसमें किसी तरह से कोई तब्दीली नहीं आई, तो अपेरेंटली भी खबर बिल्कुल दुरुस्त लग रही है और जो इन्फॉर्मेशन है वो यकीनन 100% दुरुस्त है। लेकिन इस हवाले से गलतफहमी है कि पाकिस्तान की पॉलिसी थी क्या। बाद लोगों को ये, बहरहाल मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर जब डिस्कशन हुई इस हवाले से तो बहुत से लोगों को इस हवाले से गलतफहमी है। जो यहाँ पे ये बात हो रही है जब पाकिस्तान अमेरिका में बैठा हुआ है, सदर ट्रंप के साथ बैठा हुआ है, तो उस वक्त बात हो रही है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। सूरत हाल ये है कि हम बैठे अमेरिका के साथ हैं, खड़े ईरान के साथ हैं और हम लेटे इसराइल के साथ हुए हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी इसराइल के हवाले से आज कल से नहीं, बाद लोग, मैं चूँकि तनकीद करता हूँ फ़ौजी क़यादत के ऊपर या उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, तो बाद लोग उसको नत्थी करने की कोशिश करते हैं मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर के हवाले से। लेकिन हकीकत यही है कि इससे पहले भी चाहे जनरल कमर वाजवा हों या उनसे पहले के आर्मी चीफ हों, जो भी एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, मैं उसका नाक़िद रहा हूँ, सियासत में मुदाखलत का नाक़िद रहा हूँ, खुसूसन फ़ॉरेन अफेयर्स में मुदाखलत का नाक़िद रहा हूँ, कारोबारों में मुदाखलत का नाक़िद रहा हूँ। तो मेरी इस हवाले से कोई नई बात नहीं है। ये सैयद आसम
मुनीर साहब का बिल्कुल भी कोई इसमें कसूर नहीं है। ये पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बाकायदा ओपनली शुरू हुई कि हमने इसराइल ब्लॉक में जाना है और इसराइल के साथ खड़ा होना है, इसराइल के साथ स्टैंड लेना है और इसराइल को अपीज करना है। इसराइल भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किसी हद तक करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट मुख्तलिफ जगहों पे बिल्कुल करता है, लेकिन वो कभी भी इस खित्ते के अंदर उसका जो असल अलाई है वो इंडिया को ही समझता है। वो पाकिस्तान को पाकिस्तान तो लेटना चाहता है उनके साथ, लेकिन उनके असल जो बेड पार्टनर्स हैं वो इंडिया, ये हकीकत है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप कायम हुआ आज से 15-20 साल पहले इसराइल के साथ, और हमने बहुत बड़े बड़े जो तजारती सौदे किए। पाकिस्तान का मोतबर अंग्रेजी अखबार डॉन इस हवाले से पिछले 15-20 साल से 15-20 साल में गलत किया गया 10-12 साल से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। जब भी ये बड़े जो ख़रीदारियाँ पाकिस्तान ने की इंटेलिजेंस टेक्निकल इक्विपमेंट की वो रिपोर्ट हुई, जब मोहब्बतों की पींगें बढ़ाई गई, जब इधर से उधर और उधर से इधर दौरे हुए, वो सारा कुछ जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो रिपोर्ट होता चला गया। इस वक्त भी पाकिस्तान बहुत खुल के इसराइल को जो भी उसका अहम मसला होता है उसके हवाले से सपोर्ट करता है। अक्टूबर 2023 में जब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ इसराइल के ऊपर, जब अटैक हुआ, उसके बाद से मैंने उसके बाद से भी मुसलसल आपके सामने जो एक मुनाफिकाना तर्ज अमल था उसको आपके सामने खोल कर रखने की, एक सही की हकाइक की रोशनी में कोशिश की। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वजारत दाखिला का मौक़िफ़ होता है वो शुरू में किस तरीके से उसको एक दफ़ा जारी करके फिर वापस लिया गया GHQ के कहने पे, और फिर एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ जारी किया गया। सब ज़रा इस हवाले से जो पॉलिसी है वो GHQ कंट्रोल करता है और वो पॉलिसी प्रो इसराइली है। इस वक्त भी ईरान के मामले के ऊपर मैंने आपको अर्ज़ किया, IAEA जब एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो इजलास था जिसके अंदर जो रुकन ममालिक हैं, जब ईरान के ऊपर पाबंदियों के हवाले से बात हुई तो आपको मालूम है कि चीन और रशिया, सिर्फ चंद दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, आज से सिर्फ 7-8 दिन पहले की बात कर रहे हैं, तो रशिया ने भी और चाइना ने भी खिलाफ वोट दिया ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाने की, और पाकिस्तान ने खिलाफ वोट नहीं दिया। सिर्फ चंद दिन पहले की बात है, जंग शुरू होने से, इसराइल के ईरान पे हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले की बात है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक आदत बन गई है कि हम जो है वो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, जो अपने दिल को लगने वाली, हमारे जहन को तस्कीन पहुँचाने वाली खबरें हों, हम वो बड़े गौर और शौक़ से देखते हैं, और बाकी खबरों को या तो हम वैसे ही पढ़ भी लें तो वो हमें एब्जॉर्ब नहीं होती और हम आगे गुजर जाते हैं, और अगर पढ़ लें, गौर कर लें तो हम कहते हैं झूठी खबर है। तो बहरहाल, तो अब बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने ये भी देखा कि जब हमला हो गया, इसराइल ने बकायदा अटैक कर दिया, तो सबसे जो अहम नुक्ता है सारी बात का कि उसी वक्त सदर ट्रंप ने ऑन किया उस हमले को। उन्होंने कहा कि ईरान जब तक ये नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए मैं जो बात कर रहा हूं, मैं किसी एक्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा कि वो एक्ट गलत था या दुरुस्त था, लेकिन फैक्ट तो मैं रिपोर्ट कर सकता हूं आपके सामने कि सदर ट्रंप ने ऑन किया, यानी कि वो इसराइल का हमला नहीं था। वो खुद एक तरह से इस तरह बात कर रहे थे कि ये जब तक मुकम्मल सरेंडर नहीं करेंगे, अनकंडीशनल सरेंडर का उन्होंने बाकायदा लिखा, उन्होंने तेहरान को खाली करने का बाकायदा हुक्म दिया। तो वो सारा जो मामला था वो सबको पता है। उसके बावजूद आपको पता है कि पाकिस्तान की फौजी जो सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर, जो कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट भी हैं, जो पाकिस्तान के हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, आपसे कुछ लम्हे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का एक बैनुल-अक़वामी मीडिया के अदारे को इंटरव्यू है जिसके अंदर वो हाइब्रिड रजीम के हवाले से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं है। और ये हकीकत हम सब देखते भी हैं, समझते भी हैं, हकीकत को मानते भी हैं। तो उस वक्त जब ईरान पे हमला हो गया और अमेरिका ऑन कर रहा है, तो उस वक्त हम अमेरिका में आ रहे हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साफ ज़ाहिर है कि लोगों को मिसगाइड नहीं करना। एक चीज़ है हमारी ख्वाहिश, कि हमारी ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के खिलाफ खड़ा हो, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। हमें 100 बार ये बात लिखनी चाहिए, कहनी चाहिए, दलील देनी चाहिए कि इस वजह से खड़ा हो। बार ये पाकिस्तान की मिसाल देनी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था, इसराइल ने जो जो खित्ते में किया वो बातें लिखनी चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वो भी तो कहना चाहिए ना। सिर्फ ये कह देना कि जी वजारत खारजा ने ये कर दिया है या फलाने ओहदेदार ने ये बयान दे दिया है। प्रैक्टिकली जहाँ पे IAEA में आप ईरान पर पाबंदियों के खिलाफ वोट डाल सकते थे, आपने नहीं डाला।
ठीक है ना। उस वक्त जब अमेरिका जो है वो लीड कर रहा है कैंपेन अगेंस्ट ईरान के खिलाफ, तो आप, कोई भी नहीं कह रहा कि आप अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। कोई भी, यहां से गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, जज्बाती बातें करके ना लोगों को वो किया जाता है। कोई भी नहीं कह रहा कि आप जाके इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं, कोई भी नहीं कह रहा। कोई भी नहीं कह रहा आप ईरान के साथ जाके महादे जंग पे खड़े हो जाएं, कोई भी नहीं कह रहा। लेकिन ये वाली चीजें तो की जा सकती हैं ना, कि अगर एक दौरा है तो आप वहां पे वार शुरू हो गई है तो आप चंद दिन बाद की रिक्वेस्ट कर दें कि बाद में आ जाते हैं। वो मुल्क कैंपेन को लीड कर रहा है, सदर ट्रंप सामने आके कह रहे हैं कि तेहरान खाली कर दो, अनकंडीशनल सरेंडर, हम ये हमले जारी उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये नहीं हो जाता। हमें पता है खामनेई जो है वो कहाँ छुपा हुआ है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। यानी कि वो बता रहे हैं कि मैं लीड कर रहा हूँ, आई एम रनिंग द शो। और उसके बावजूद जो है वो हम यहाँ पे मतलब आके मीटिंग्स कर रहे हैं, तो हम क्या पैगाम दे रहे हैं? मुझे मीटिंग के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, मैं सिर्फ उस हिपोक्रेसी को जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर मेंटेन रखती है कि वो सोए इसराइल के साथ हुए हैं और अवाम को ये तासर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैं तो मौलाना फजल रहमान ने तो ऐवान में खड़े होकर कहा है कि हमें ईरान के साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा लड़े, मैं तो आपको फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूं दोनों तरफ के कि पाकिस्तान ओपनली इसराइल के साथ है। और ये जो खबर मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, द न्यूज़ में रिपोर्ट हुई, 100% दुरुस्त खबर है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जनाब सैयद आसम मुनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले जैसी थी, उस मीटिंग के बाद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, 100% वही की वही है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो सोशल मीडिया पे इस हवाले से डिबेट हो रही है यकीनी तौर पे वो गलत है, उससे इत्फाक मैं नहीं करता। अगले मौजू पर चलते हैं, और ये मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से है। बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज करेगी। अपने बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान जो कि अडियाला जेल में कैद हैं, कुछ ऐसे केसेस में जिन लोगों ने केसेस बनाए हैं उन्होंने भी नहीं पता कि केसेस है कि नहीं। अगरचे उन लोगों ने कोशिश बहुत की, उन केसेस को बयान करने की, सहाफ़ियों से लिखवाया गया, अखबारों में, खबरों में बुलवाया गया, वीलॉग्स के अंदर। और मेरे जैसे जो आम से सहाफ़ी थे उन लोगों ने ये कहा कि देखें, बात यह है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाए गए थे, नून लीग की क़यादत के खिलाफ केस बनाए गए थे, तो उस वक्त एक बड़ा वाज़े चंद असूलों की बुनियाद पर, चंद प्रोफेशनल असूलों, सहाफ़ती असूलों की बुनियाद पर स्टैंस लिया कि एक तो जो कंटेंट ऑफ द केसेस हैं वो बहुत सारी जगहों पे दुरुस्त नहीं लगते, और दूसरा ये काम नहीं है फौज का कि वो इस तरह सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करके पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस बनाए और पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, चाहे वो FIA का, नैब का निज़ाम हो, चाहे वो अदलिया अदालतों का निज़ाम हो। ये फौज का काम नहीं है। इन दो बुनियादों के ऊपर हमने उन केसेस को बिल्कुल गलत कहा, फैक्ट्स की बुनियाद पर गलत कहा। हालांकि हकीकत ये थी कि ज़्यादातर केसेस बैरूनी ममालिक में सरमाया के बारे में थे। अंधे को भी पता था कि दुनिया के हर खित्ते, हर इलाके में शरीफ फैमिली के कारोबार, जायदादें, बिजनेसेस फैले पड़े हैं, उनका कोई शुमार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एक असूल जो है वो मुरतब किया कि जो रॉन्ग डूइंग है, क्योंकि वो डायरेक्टली अगरचे साबित होती भी थी, फौजियों ने वो वहां पे नहीं दिखाई। तो एक तो ये बात, और दूसरा फौज का ये काम नहीं है, हमने मुखालफत की। अब जब इमरान खान की बारी आई, इमरान खान को हम हमेशा उनकी सियासत की मुखालफत करते रहे कि जी वो फौज के साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं। हम इस बुनियाद पे करते रहे कि वो पॉपुलिस्ट नजरियात को लेकर चलते हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी किसी सिस्टम को या किसी मुल्क को आगे लेके जाने के लिए वो कारगर नहीं हो सकती। लेकिन बात ये है कि जो आप केसेस बना रहे हैं, यार आपको शर्म आनी चाहिए, और फिर उन सहाफ़ियों की शर्म आनी चाहिए जो उन खबरों के ऊपर लिखते रहे, उन केसेस के ऊपर लिखते रहे कि नहीं बिल्कुल साइफर वाली गल जी है ना, तो बहुत ही खतरनाक है, अरे पाकिस्तान टुट गया तो हुण बचाने का एक ही चांस है कि साइफर केस तुम दो। मतलब है, आपको पता है क्या 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 चलता रहा। वो इद्दत का केस हो, वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो जो कि मुकम्मल तौर पर झूठा साबित हो गया, वो तोशाखाना से तहाइफ, इतने तहाइफ लिए इन्होंने, शरीफ फैमिली के लोगों ने अरबों रुपए के तहाइफ हैं, जो ये लोग सिर्फ चंद % दे के एक पॉलिसी जिसको रिवाइज करना था वो नहीं किया, और 20% दे के सब कुछ लेके चले गए। और देखें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, कोई केस नहीं है नैब के अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं है, और वो उधर फजूलियात के ऊपर बुनियाद एक बात की जा रही है। मकसद सिर्फ एक ही है, साफ ज़ाहिर है, जो नज़र आता है बहुत क्लियरली आपको कि एक इक़्तिदार है, उसके ऊपर काबिज़ रहना है। और चूँकि एक पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में जो भी हो, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या खुद नवाज शरीफ जब रहे हो, और जब या इमरान खान हो जो अब हैं, वो कभी भी जो
पाकिस्तान की ताकतवर काबिज इस्टेब्लिशमेंट है वो कारोबारों पे अपने तसल्लुत को कायम रखने के लिए, अपने बिजनेसेस जो कि पूरी दुनिया में अब फैलते चले जा रहे हैं और पूरी दुनिया में जो जायदादें बनाने का उनका मिशन होता है, मुकाबला होता है उनका अपने सियासतदानों के साथ केड़ा ज़्यादा बनाता है, वो कभी भी एक मकबूल लीडर को सामने नहीं आने देते। वजह तो बुनियादी तौर पर यह है। लेकिन मौजू हमारा ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करने के हवाले से कासर नज़र आती है। एक एक्सक्यूज़ या दूसरे एक्सक्यूज़ को लेके वो पीछे हटते चले जाते हैं और फिर अब जो रीजनल सूरत हाल है उसकी बात करके पीछे हट गए। बात सिर्फ इतनी सी है कि साफ ज़ाहिर है कि एक पॉलिसी जब वाज़े नहीं होती किसी जमात की, एक नज़रिया, एक सोच जब वाज़े नहीं होता, जब डुप्लिसिटी आ जाती है तो उससे सियासी जमातें हमेशा, सियासी तहरीकें हमेशा कमज़ोर होती हैं। आज के दिन भी बाद लोग ये समझते हैं कि जी हम फौज के या एस्टेब्लिशमेंट के क्रिटिक्स हैं तो हम एक लाइन पे बात करते हैं। आज के दिन भी पीटीआई के पास ये मौका है कि वो फौज की हुक्मरानी को तस्लीम करके, मैं नहीं कह रहा ऐसे करें, मैं आपको एक पॉलिटिकल एक कमेंट कर रहा हूं कि अगर सर्वाइवल करनी है, पूरी जमात इस बात पे मुत्तफिक हो जाए कि फौज की हुक्मरानी यजीद वक्त की बैत करके आप उस सिस्टम के अंदर हिस्सा लें, चंद दिनों के अंदर सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। एक मतलब क्लैरिटी हो, ये नहीं कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, बानी चेयरमैन का कोई बयान आ रहा है। हकीकत अगर आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं तो दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि नहीं आइन की, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है, तो फिर यही नारा हो। फिर उसमें वो चीज़ नहीं हो सकती। नेगोशिएशन फिर भी आप कर सकते हैं बाहर आने के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर, वो ले दे सियासत का हिस्सा होता है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी सिंपल वाज़े होनी चाहिए कि फौज का कोई भी जो कारोबारी काम है, कोई भी गैर आईनी चीज़ जो है आर्मी चीफ की तरफ से नाफिज की गई, अदालतों के ऊपर जो कब्जा किया गया, नाम निहाद 26वीं आईनी तरमीम जो कि नहीं हुई, जो कि कानून बनाया गया सर्विसेज चीफ की मुलाजमत में तोसी का, जो कि 3 साल है, 3 साल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, उसको अनडू करने वाली बात एक क्लियर एजेंडे के साथ सामने आके खड़े हो जाए, पूरी कौम साथ खड़ी होगी। दोनों सूरतों में फ़ायदा हो सकता है। जो डुप्लिसिटी है वो सियासी तरीकों को, जमातों को ख़त्म कर देती है। ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जो सहारा लिया इसको तोड़ने का पाकिस्तान की फौज ने वो इस्तेमाल किया, उन्होंने पाकिस्तान के मिनरल्स को, माइंस एंड मिनरल्स को। मैं बड़े अरसे से इस हकीकत से थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं शनासाई मुझे मिली और फिर मैं मुसलसल इस चीज़ को हाईलाइट करता रहा कि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के मिनरल्स हैं उनको बचाना है तो बचाया जाए, किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के मिनरल को बचाया जाए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतल्लक लोग खैबर पख्तूनख्वा में इस झांसे में आए और उन्होंने बाकायदा बड़ी पब्लिक में एक अपनी बात बनवाने के लिए तहरीक शुरू की, बड़ा उसमें कन्वेंसिंग की और लोगों को कायल करने की कोशिश की कि नहीं नहीं ये बिल बड़ा ज़बरदस्त है। तो बुनियादी तौर पे सारी बात जो है वो यही थी जो आपको बताया, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इससे कोई पाकिस्तान में तरक्की नहीं होनी, कोई पाकिस्तान में पैसा नहीं आना। कोई बंदा मेरे साथ बैठ के बात कर ले, पाकिस्तान की तरक्की इकॉनमी की बेहतरी से मशरूत है, वो कारोबारी सरगर्मी के बढ़ने फड़ने फैलने से मशरूत है, वो एक फ्री मार्केट इकॉनमी से, एक कंपटीशन की फ़ज़ा से और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी से मंसूब है, एक ऐसा बिजनेस फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने से मशरूत है। अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी हैं, ये लोगों की मलकियत हैं, उस इलाके में रहने वाले लोगों की मलकियत हैं। इसमें हमने खुद से एबिलिटीज़ हासिल करनी है, चाहे 15 साल लगे, 20 साल लगे, एक्सपर्टीज़ हासिल करें। हज़ारों लोग, 50-60 हज़ार लोग तालीम हासिल करें, एक्सपर्टीज़ हासिल करें, और ख़ुद हम उसमें चंद लोग बाहर से बिल्कुल आ सकते हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लीड किया हो, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट हो, हमारा, हम किसी और के साथ मिलकर क्यों करें, क्यों किसी को अपने असासे बेचें। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, तहक़ीक़ाती साथी जनाब उमर चीमा, उनकी राय से अमूमन इख्तिलाफ बिल्कुल रहता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर ख़बर की आप बात करें, ख़बरियत की, कि अगर आपको कोई नई खबर है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन वीलॉग उन्हीं का होता है। टॉक शॉक में भी अच्छी खबरों पे बात होती है। बाकी दोस्त जो कोर्ट कवर करते हैं, जिस तरह साकिब बशीर हैं, मतीउल्लाह जान हैं, असद मलिक हैं, बहुत अच्छा उनका वो खबरों के हवाले से, ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से अगर खबरों की बात करें तो मैं रेगुलर ऐसे देखता हूँ कि उमर चीमा का सबसे, अमूमन मेरी राय से इख्तिलाफ होता है, लेकिन खबर अथेंटिक और बर वक्त खबर सिर्फ उनके व्लॉग में मुझे मिलती है, या टॉक शॉक में बात का होता है कि वो आ रही होती है खबर। और मैं देख रहा था कि अभी 2 दिन पहले भी उमर चीमा ने ये रिपोर्ट किया, जब वो बता रहे थे कि सदर ट्रंप की और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की किन इश्यूज़ पे बात हुई होगी, तो
स्पेसिफिक जो असल इशू उन्होंने बताया वो एक ही बताया, और वो पाकिस्तान के माइंस और मिनरल्स का मामला बताया। जो अंदर की खबर रखने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ के का जो है वो मामला, जब तक उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं होती, एक एजेंडे, एक पॉइंट, एक लाइन के ऊपर वो नहीं आते, वो ख़राब होता चला जाएगा। और उनके पास बिल्कुल मौका है, मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर रहा कि वो अतात कर लें, बैत कर लें और इस सिस्टम के अंदर आके फाइट करें, जैसे बहुत सारे सीनियर साफी उनको मशवरा भी दे रहे हैं। तो ये भी एक हल है वापसी का, मैं नहीं कह रहा ये नहीं है, लेकिन अगर दूसरा है तो फिर वो क्लैरिटी के साथ है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। अपने आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं। मार्को रूबियो का शुक्रिया, अमरीकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कॉल किया। बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। अमरीका बहुत बड़ी एक सुपर पावर है, एक ताकत है, आलमी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी वाहिद सुपर पावर है इस वक्त। उसके वज़ीर दाखिला का फ़ोन आना हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते, वो समझते हैं अमेरिका कोई आम सा मुल्क है, कोई ऐसी वैसी बात है। ये बड़े एज़ाज़ की बात है। इस चीज़ को जो है वो हमेशा हमें जो है सराहना चाहिए। अमेरिका का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, मार्को रूबियो साहब का भी। लेकिन मैं आपसे खबर के चंद कंटेंट शेयर कर लेता हूँ और फिर आगे चलते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तमीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तमीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाक भारत जंग का ख़तरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तान से मुतल्लक़ मस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं और पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर, सिंध तास मुआहदे, तजारत और इस्तिमदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए भारत के साथ, वो कहना चाह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल के लिए ज़रूरत पर जोर दिया कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर मुमकिन कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका को तजारत, तवानाई, IT, मदनियात में तावन बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कलादम BLA, कलादम TTP और दीगर शिद्दतपसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़म दोहराया और कहा पाकिस्तान मुल्क भर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म ने, सुनिएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मस्बत करार दिया। अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका तल्लुकात को आगे चलें, जो भी है। बहरहाल ये बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इस चीज़ के ऊपर शुक्रगुजार होना चाहिए। मार्को रूबियो का, उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कॉल किया और उसके अंदर ये भी डिस्कशन हुई कि फील्ड मार्शल जो हैं उनकी जो सदर ट्रंप से मीटिंग हुई है उस हवाले से भी बहुत ही मस्बत डेवलपमेंट्स हैं। एक आखिरी खबर आपके साथ शेयर करके बात को ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की अलमबरदार और वकील ईमान हाज़र मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा को एक मरतबा फिर से FIA का जो साइबर क्राइम विंग था उसको, उसकी जगह पे जो एक एजेंसी बनी है नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA, उसकी तरफ से एक दफ़ा फिर नोटिस जारी हुआ है। और नोटिस जारी इसलिए हुआ है कि वो तंग कर रहे हैं एक साहब को जिनका नाम हसन माविया है। हसन माविया जो हैं बहुत सारे ऐसे तशद्दुद के, अगवा के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिसके हवाले से हमारे पास अनडिनाएबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। एक दहशतगर्द के तौर पर वो काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों के अंदर इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन हो चुकी है इंतहा पसंदी की, दहशतगर्द एलिमेंट्स की, कि वो इन जैसे दहशतगर्द एलिमेंट्स के हाथों में खेलते हैं। एक वफाकी इदारे का एक इंसानी हकूक़ की तर्जुमान एक वकील को, उनके शोहर को, हादी अली चट्ठा को एक नोटिस जारी करना बहुत अफसोसनाक है। लेकिन ये बताता है, ये साबित करता है कि पाकिस्तान में मामला किस नहज तक पहुँच चुके हैं कि सरकारी इदारे कोहबा खानों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और इस तरह के गलीज़ एलिमेंट्स के हाथों में इस्तेमाल होते हैं। आम शहरियों को हरासा किया जाना एक मामूल बन चुका है और कोई किसी से पूछने वाला नहीं। पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, मारा गया, जिसके अंदर ये लोग मुलव्वस हैं। कभी इस मुल्क में कोई आज़ादी की बात हुई, कोई आज़ाद हुकूमत आई, तो इन दहशतगर्दों को यकीनी तौर पर फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होती है।